हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी टेट 2021 के पर्यावरण अध्ययन के बारे में कुछ टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कवक, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल का अजैविक घटक जो है कवक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है मांसाहारी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं एटीपी, ऑप्शन दूसरा है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन तीसरा है डीएनए, ऑप्शन चौथा है आरएनए। तो इसका जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एगमार का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं पैकिंग से, संसाधन से, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं गुणवत्ता से और उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि जो एगमार्क का संबंधित है वो गुणवत्ता की, मतलब जो होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा दिए गए अपघटनकर्ता और चौथा दिए गए प्राथमिक उपभोक्ता। तो शाकाहारी के अंतर्गत जो आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसके पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या शुक्र। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो भू पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का जो है स्रोत है वो सूर्य है। इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है सहभोजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन दिए गए खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, प्राथमिक उपभोक्ता के पर, अंतिम अपघटक पर, प्राथमिक अपघटक पर। उसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो है मोर का तल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो मतलब क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो शाकाहारी होते हैं जो हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? ऑप्शन दिए गए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, तीसरा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, चौथा है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है इकोसिस्टम कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, किसी परितंत्र के तत्वों का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं भूवैज्ञानिक चक्र, दूसरा है रासायनिक चक्र, और तीसरा जो ऑप्शन है भौतिक चक्र, और चौथा ऑप्शन है जैव रासायनिक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जैव भू रासायनिक चक्र जो है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन दिए गए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, डेट्रीबोर। यानी कि जैविक समुदाय के जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो क्या हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ये 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाकाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन दिए गए, टुंडा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना या मरुस्थल। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर चौथा है, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए, खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड या खाद्य जाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए, केचुआ, चींटी, मधुमक्खी और तितली। जो किसान का मित्र है उसे केचुआ कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन दिए गए हैं, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिल्वर आयोडाइड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, शेर, बकरी और सांप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सांप आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो है तालाब। इसका राइट आंसर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? अन्य जो जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए, पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्कैवेंजर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन दिए गए, मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु और पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपमार्जक है वो है जीवाणु और कवक। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब एक जीव लाभ देता है बिना दूसरे सहजैवी जीव को प्राप्त किए हुए तो वह कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहभोजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए, संगमरमर, बलुआ पत्थर, नेक्स्ट और चौथा है तीसरा ग्रेनाइट और चूना। तो संगमरमर का जो उदाहरण है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर का उदाहरण, इसका कायांतरित सेल का उदाहरण जो है वो संगमरमर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 23, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागरों में कौन सा लवण जो है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है महासागरों में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी कि सर्वाधिक मिट्टी जो है भारत में किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जलोढ़ मिट्टी है, यह भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए गए, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता और उपभोक्ता। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रथम चरण के उपभोक्ता। जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें प्रथम चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लेग एक है जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो इसका जो प्लेग है यह एक प्लेग है जो जीवाणु जनित बीमारी है जो चूहों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? जो अंटार्कटिका है उसमें सर्वाधिक ओजोन परत का विनाश जो है किस माह में होता है? ऑप्शन दिए गए, दिसंबर एवं जनवरी, अक्टूबर एवं नवंबर, सितंबर एवं अक्टूबर, अगस्त एवं सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर एवं अक्टूबर में अंटार्कटिका में ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 28, अम्लीय वर्षा होती है, ऑप्शन दिए गए कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलने से, लकड़ी से। जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है कारखानों के द्वारा जो प्रदूषण करता है उसी के द्वारा जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ऑप्शन दिए गए नॉर्वे, इंग्लैंड, स्वीडन और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा जो है स्वीडन देश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसका उपनाम है? तो इसका ऑप्शन दिए गए दिल्ली, मुंबई, पटना और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मोक सिटी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेज प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो जो स्टोन कैंसर है इसका जो है अम्लीय वर्षा कारण जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए दिल्ली, शिकागो, लंदन, पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धूम्र नगर से जो है शिकागो को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डासवन इकाई का प्रयोग किया गया। डासवन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, तीसरा ऑप्शन है हीरे की मोटाई मापने में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो डासवन की जो है ओजोन परत की इकाई मापने मोटाई मापने में किया जाता है डासवन का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CNG, CFC या मेथेन। तो जानवरों के द्वारा जुगाली करने पर जो है मेथेन गैस जो प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिए गए कागज उद्योग से, रसायन उद्योग से, चमड़ा उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चमड़ा के उद्योग से जो है सर्वाधिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? मतलब किस तत्व के संपर्क से ब्लैक फुट नामक रोग जो है हो जाता है? ऑप्शन दिए गए नाइट्रेट, सोना, पारा, आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आर्सेनिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है रूस, USA, भारत और यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका USA जो है सर्वाधिक देश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला वर्ष कौन सा पिछले 150 में सर्वाधिक गर्म रहा है? यानी मौसम विश्व संगठन के अनुसार जो है 150 वर्ष में सर्वाधिक कौन सा सन रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 2015 है ये सबसे गर्म रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं 3.6%, 3.5%, 6.09%, 4.8%। तो इसमें जो भारत का उत्सर्जन का योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 6.09% उत्सर्जन करता है भारत देश। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिए गए कोयला गैस, भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, भाप अंगार गैस होती है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है? ऑप्शन दिए गए तंत्र की स्वसंतुलित, तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास, उपयुक्त सभी। तो इसका प्राकृतिक तंत्र का विकास जो कहलाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी तंत्र की स्वसंतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, हरित लवक में,
माइक्रोकांडिया में, उपयुक्त सभी में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हरित लवक में। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही खाद्य श्रृंखला, नीचे का भाग, जैविक कारक, जैविक एवं अजैविक कारक दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैविक कारक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी की तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठकों में से किन संगठनों का योगदान रहता है। ऑप्शन दिए गए, जैव संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए, मृतजीवी, सर्वाहारी, परजीवी, मांसाहारी। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अपने आहार एवं निर्वाह दूसरों पर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन 40, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, यानी वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, चौथा है मांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइकेन जो है वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है, उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। ऑप्शन दिए गए हैं, Mg, नेक्स्ट ऑप्शन है Ca, Fe और S। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो है पर्णहरित में Mg रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है। पहला दिया गया ऑप्शन, कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर राइट तीसरा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अंतिम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं नारंगी रोशनी के क्षेत्र में, हरे एवं नीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है संपन्न होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।